First aid. What is first aid? The immediate treatment given for any injury or sudden illness before the arrival of an ambulance, doctor or any other qualified person. ये एक ऐसा इलाज है जो डॉक्टर के आने से पहले किया जाता है. The aims of first aid: to preserve life, एक जिंदगी को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द कंडीशन गेटिंग वर्स, पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होने से रोकने के लिए, टू प्रमोट रिकवरी, मरीज को ठीक करने के लिए. हैंड वॉशिंग. कीपिंग हैंड्स क्लीन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी helps prevent the spread of germs and infection. इमरजेंसी के दौरान हाथ धोने से बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है. CPR, cardiopulmonary resuscitation. So, cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure that combines compression and breaths to restore blood circulation and breathing. CPR के दौरान मरीज को कंप्रेशन दिए जाते हैं और ब्रीदिंग दी जाती है, जिसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी बोला जाता है. सो फर्स्ट इज कंप्रेशन. कंप्रेशन में जो पेशेंट है उसको एक फ्लैट सरफेस पे लिटाया जाता है और फिर नील डाउन होकर खुद हम बैठेंगे. जो रेस्क्यूअर है, उसके बाद यू हैव टू प्लेस द हील ऑफ योर हैंड. अपने हाथ की हील को आप पेशेंट की चेस्ट पे रखोगे और दूसरे हाथ से प्रेस करोगे और इस तरह से कंप्रेशंस दिए जाते हैं जो कि 2 इंचेस बेंड होने चाहिए और पेशेंट को बचाने के लिए तेज़ी से और बहुत हार्डली पुश करना पड़ता है. तो दिस इज अबाउट कंप्रेशन. नेक्स्ट इज यू हैव टू ओपन द एयरवे ऑफ पेशेंट. पेशेंट के एयरवे को ओपन करना है. पेशेंट के फोरहेड पर हाथ रख के चिन को लिफ्ट अप करना है और माउथ में चेक करना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है. देन इज ब्रीदिंग. अपने माउथ में बहुत सारी एयर को इनहेल करना है और फिर पेशेंट की नोज पिंच कर सारी एयर को पेशेंट में इंसर्ट करना है. इस तरह से 2 ब्रेथ्स को देना है एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद कंप्रेशंस. तो ये कंप्रेशंस एंड ब्रीदिंग का जो सेशन है ये 5 साइकिल्स में कंप्लीट होता है. एंड व्हाई वी आर डूइंग इज टू रिवाइव द पेशेंट्स हार्ट. Choking occurs when a foreign object lodges in the throat or windpipe, blocking the flow of air which further cuts off oxygen to brain. चॉकिंग का मतलब है कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट जब विंड पाइप में सांस की नली में फंस जाता है तो वो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर एयर अंदर नहीं जा पाती, जिस वजह से ऑक्सीजन भी दिमाग तक नहीं पहुँच पाती और पेशेंट की मौत हो सकती है. एडल्ट्स के केस में अक्सर खाना है जो वो फंस जाता है एंड छोटे बच्चों के केस में बच्चे यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को स्वैलो कर सकते हैं. देन इज साइंस ऑफ चॉकिंग. इनएबिलिटी टू टॉक, पेशेंट बोल नहीं पाएगा. डिफ़िकल्टी और नॉइजी ब्रीदिंग, बहुत मुश्किल से सांस लेना. फोर्सफुल कफ, बहुत ही मुश्किल से खांसी होना. लिप्स, स्किन एंड नेल्स टर्निंग ब्लू. जो स्किन है, लिप्स हैं और नाखून हैं, उनका कलर जो है वो नीला हो जाएगा. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है. अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उसके केस में फर्स्ट एड हम देंगे. वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द पर्सन. उस इंसान के पीछे खड़े हो जाओ. रैप योर आर्म्स से उसे रैप करना है एंड यू हैव टू मेक अ फिस्ट. एक मुट्ठी बनानी है और ग्रैस्प करना है पेशेंट के एब्डोमिनल एरिया को और ऊपर की तरफ मूव करना है, लिफ्ट करना है पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ. और इससे क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है वो बाहर निकल जाएगा.
अगर ऐसा हो रहा है देन इट्स गुड, अदरवाइज इन सीवियर केसेस जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाइए। बर्न एक ऐसा केस है जो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। अ बर्न इज अ टिश्यू डैमेज that result from scalding, overexposure to sun and other radiation, contact with flames, chemicals or electricity or smoke inhalation। तो बर्न जो है वो कहीं भी किसी भी प्रकार की चीज़ से हो सकता है, चाहे वो सन बर्न हो, रेडिएशन, केमिकल या आग से। तो बर्न को क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, माइनर बर्न एंड मेजर बर्न। अगर माइनर बर्न है तो आप उस एरिया को ठंडा करें, बर्फ़ लगाएं, जितने भी ज्वेलरी या टाइट कपड़े पहने हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। अगर कोई ब्लिस्टर बना है तो उसे ब्रेक नहीं करना है, कोई भी एंटीबायोटिक लोशन लगाएं एंड देन उस पर बैंडेज कर दें अगर ज़रूरत है। ये था माइनर बर्न। नेक्स्ट इज़ मेजर बर्न। अगर कोई मेजर बर्न हुआ है तो उस केस में सबसे पहले बर्न व्यक्ति को एक सही और प्रोटेक्टिव जगह पर लेकर जाएं, उसका एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक करें, सांसें चलनी चाहिए पेशेंट की। एंड देन जितने भी उसने टाइट क्लोथ्स पहने हैं, ज्वेलरीज पहनी है, रिमूव ऑल दोज आर्टिकल्स एंड देन कवर द बर्न एरिया को कवर करें। ऐसे बर्न्स को हम कभी भी पानी में इमर्स नहीं करते हैं। और एलिवेट करो, अगर कोई बर्न एरिया है उसे एलिवेट कर दो, उससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होगा। एंड देन टेक द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। वूंड, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन सरफेस इज नोन एज वूंड। स्किन की जो सरफेस है उस पे ब्रेक आ जाए उसे हम बोलते हैं वूंड। अगर ऐसा कोई ज़ख्म हुआ है तो उसकी फर्स्ट एड में सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। एंड देन द फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकना है। तो आप किसी भी साफ़ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ज़ख्म के ऊपर रखें और ज़ोर से प्रेस करो ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ब्लीडिंग रोकने के बाद जो भी वूंड है उसे साफ़ करें साबुन और पानी से। अगर वूंड जो है वो बहुत छोटा है, माइनर है तो क्लीन कर सकते हैं। मेजर है तो जल्दी से जल्दी बैंडेज कर कवर कर वूंड को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए पेशेंट को और वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। स्नेक बाइट अक्सर ही बहुत कॉमन है और बहुत ही रिस्की भी है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि स्नेक बाइट में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। डू नॉट गेट पैनिक, घबराना नहीं है। इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम द एरिया वेयर द इंसिडेंट अकर्ड। जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है जल्दी से जल्दी उस एरिया से कहीं और सेफ जगह पर जाएं। रिमूव द ज्वेलरी एंड टाइट क्लोथिंग। ज्वेलरी अगर कोई पहनी है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है या कोई टाइट क्लोथिंग है तो उसे रिमूव किया जाए, बिकॉज स्वेलिंग होने के बाद इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट। देन क्लीन द एरिया विथ सोप एंड वाटर। साबुन और पानी से उस एरिया को क्लीन करें। इमोबिलाइज द एरिया बाय अप्लाइंग स्प्लिंट एंड कवर इट विथ बैंडेज। फिर उस एरिया पे कोई भी लकड़ी अगर मिल रही है या कोई स्केल लगाकर उस एरिया को इमोबिलाइज कर दिया जाए, बिकॉज जितना वो एरिया मूव करेगा उतनी जल्दी ब्लड सर्कुलेशन होगा और उतनी ही जल्दी जो है पॉइजन स्प्रेड होगा। तो इसीलिए उस एरिया को किसी लकड़ी या किसी स्केल के इस्तेमाल से इमोबिलाइज कर दिया जाए एंड फिर उस एरिया को बैंडेज से कवर कर दिया जाए and take the patient to hospital as soon as possible. Then comes don'ts. क्या क्या चीज़ें हमें स्नेक बाइट के केस में नहीं करनी चाहिए। Do not try to kill snake as it may lead to another snake bite. कभी भी ये कोशिश मत करना कि स्नेक को हम मारेंगे, बिकॉज रेस्क्यूअर को भी स्नेक बाइट हो सकता है। Do not tie the area tightly because it may stop the blood circulation, which further increases the chances of amputation. कभी भी उस एरिया को टाइटली किसी भी थ्रेड या धागे या किसी कपड़े से बांधना नहीं है।
उससे पूरा ही ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और इन हॉस्पिटल हाथ या पैर या वो एरिया कट करने की नौबत आ सकती है। डू नॉट अप्लाई आइस एज इट में स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन। बर्फ़ भी नहीं लगानी है उस एरिया पे, क्योंकि बर्फ़ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन रुक सकती है। डू नॉट कट द एरिया एज इट में लीड टू इन्फेक्शन। उस पर्टिकुलर एरिया को कट नहीं करना है क्योंकि वो इन्फेक्शन हो सकता है। डू नॉट सक आउट द वेनम। और सांप का पॉइजन सक आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है।